नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद और आशा भी करता हूं कि आप सभी लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी एक अच्छे पड़ाव पर ले जा रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक और लगे हुए हैं। ये मान लीजिए कि अगर आपको 1 से 2 महीने का अगर समय दिया भी गया है तो मान लीजिए ना के बराबर है, क्योंकि उस समय के दौरान हम केवल रिवीजन ही कर सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको निरंतरता अवश्य बरतनी होगी। यदि आप निरंतर रहते हैं तो आप सफल ज़रूर होंगे। और आज है हमारा 11 अप्रैल 2024। तो 11 अप्रैल 2024 को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उस सभी का हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी ये क्लास रहने वाली है। और यदि आपने कल की वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आपसे उससे वीडियो को पूरा देख सकते हैं। देखिए, ये जो आपकी क्लास रहती है वो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण क्लास है। चाहे आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी कांस्टेबल हो, आपका आरओआर हो, बैंक हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, आप किसी भी राज्य की अगर तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। जो लोग अभी तक लाइव नहीं जुड़ पाए हैं उन सभी लोगों को क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए, सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का जो महत्वपूर्ण जो करंट क्वेश्चन है वो है आपका कि आईसीसी के द्वारा हर माह प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है। तो मार्च 2024 का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है, आप फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्लास आपको अच्छी लगती हो, पसंद आती हो तो आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। एक महत्वपूर्ण सूचना कि अपनी कॉपी और पेन को आप अवश्य निकाला करें और अपने नोट्सों को आप अवश्य बनाएं। वही नोट्स आपके आने वाले समय में क्या है, काम आने वाले हैं। आज का देखिए मोटिवेशनल कोट देखिए, सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है। सफलता हमारा परिचय किसको कराती है, दुनिया को करवाती है। और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। यदि आप सफल हो जाएंगे तो लोग आपको क्या, आपका परिचय जानेंगे कि आप कौन है, क्या है। ठीक है, अगर आप असफल हो गए तो बहुत समस्या होने वाली है। इसलिए हमारे सफलता के लिए हमेशा आप क्या करिए, मेहनत और निरंतर प्रयास करते रहिए। आप सफल एक ना एक दिन जरूर होंगे। कम वैकेंसी है, कम वैकेंसी आ रही हैं, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको तो सिर्फ एक वैकेंसी से मतलब होना चाहिए कि अगर एक वैकेंसी भी आएगी तो मेरा सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि मैंने इस लेवल की तैयारी जो है पूरी कर ली है। चलिए आ जाइए, बिना वक्त गवाए हुए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका कि स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहां किया जाएगा। ठीक है, यहां पर होगा, जाएगा कर लेना आप। तो देखिए, ये पहला सम्मेलन होगा आपका, क्या होगा, पहला स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच का सम्मेलन होगा, जो कहां आयोजित किया जाएगा, यानी प्रस्तावित कर दिया है कि कहां इसका आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, इसका आयोजन किया जाएगा 5 से 6 जून 2024। 5 से 6 जून 2024 में किया जाएगा। कहां किया जाएगा, तो सिंगापुर में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, तो देखिए आईपीएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो देखिए किसके द्वारा ये आयोजन किया जाएगा उसको आप देख लीजिए। आईपीएफ एक संस्था आपको काफी अच्छे से पता होगी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक क्या है, फ्रेमवर्क है आपका। आईपीएफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इस संस्था के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें 14 देश शामिल है। इस इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क में कितने देश शामिल हैं, 14 देश शामिल हैं आपके। और भारत में कौन सी संस्था क्या करती है, इस पर कार्य करती है, तो भारत के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। कौन सा है, वाणिज्य विभाग। और यह भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और आर्थिक एकीकरण बनाने के लिए क्या एक क्षेत्रीय व्यवस्था है। इसका पहला जो है आपका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा 5 से 6 जून को। इसमें लगभग 100 देशों यानी 100 कंपनियां क्या करने वाली है, इसमें आवेदन करने वाली है। 26 अप्रैल तक इसमें आवेदन किए जाएंगे। उसके बाद जो देश इसमें शामिल होंगे, जो कंपनियां इसमें आवेदन करेगी, वो जो है 5 से 6 जून पर वहां पर अर्थव्यवस्था पे क्या करने वाली है, पार्टिसिपेट करने वाली हैं आपकी। आगे आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, पीटर हिंग्स जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्हें किस शोध के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। काफी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है कि पीटर हिंग्स जिनका अभी कुछ समय पहले 94 वर्ष की आयु में क्या हो गया, इनका निधन हो गया। इनको नोबेल पुरस्कार
किस क्षेत्र में दिया गया था, कब दिया गया, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। तो देखिए नोबेल पुरस्कार तो ये दिया गया था इन्हें गॉड पार्टिकल की खोज के लिए। किसके लिए? गॉड पार्टिकल की खोज के लिए इन्हें जो है 2013 में, कब? 2013 में जो है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से? भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से इनको 2013 में सम्मानित किया गया था। और 94 वर्ष की आयु में जो है इनका क्या हो गया, अभी हाल ही में निधन हो गया है आपके। आप सभी लोग जानते ही हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। सबसे लास्ट वाला क्षेत्र अर्थशास्त्र को जोड़ा गया है। देखिए ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी है आपके पीटर हिग्स, जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल या गॉड पार्टिकल की खोज के लिए क्या है, प्रसिद्ध है आपके। इनको कब दिया गया? तो 2013 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 94 वर्ष की आयु में क्या हो गया, इनका निधन हो गया है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि देखिए भारत के कौन है आपके? सीवी रमन है आपके। सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। किसको? सीवी रमन को। और सीवी रमन को पहला भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो इन्हें रमन प्रभाव की खोज के लिए भारत के व्यक्ति हैं, इनको सम्मानित किया गया है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से आपके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। देखिए किस संस्था को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस संस्था को सम्मानित किया गया है? नासा होगा, जाक्सा होगा, इसरो होगा या डीआरडीओ होगा? तो क्या इसका आंसर बिल्कुल सही है? चलिए कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करेंगे कि क्या इसका आंसर होगा। बिल्कुल सही है, कुछ लोगों के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। इसरो क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसरो के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसरो संस्था को अभी अमेरिका का एक अवार्ड भी दिया गया था। कौन सा अवार्ड था? उसका नाम लिखेंगे एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड। ये अवार्ड अभी अमेरिका के द्वारा, ये भी किसको दिया गया था? इसरो संस्था को दिया गया था। इसरो संस्था देखिए अभी इनको ये अवार्ड क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला चंद्रयान मिशन कौन सा था? चंद्रयान 3 था। यानी भारत पहला देश बना है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, चंद्रमा को फतह किया है, यानी चंद्रयान मिशन को जो है भेजा है आपके। तो देखिए किस देश के द्वारा? तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला क्या था? पहला मिशन था आपका। इस अभूतपूर्व उपलब्धि की मान्यता में चंद्रयान 3 टीम को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिष्ठित 2024 जॉन एल जैक स्विट्स जूनियर पुरस्कार से क्या इनको सम्मानित किया गया है। कौन देता है? तो देखिए कोलोराडो में वार्षिक अंतरिक्ष संगोष्ठी के दौरान स्पेस फाउंडेशन, कौन सा है? स्पेस फाउंडेशन द्वारा इस अवार्ड को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार अंतरिक्ष अन्वेषण और खोज के लिए चंद्रयान 3 टीम के जो कार्यकर्ता हैं उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए स्पेस फाउंडेशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1983 में की गई। कब की गई? 1983 में। इसरो के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगा। 15 अगस्त 1969 को इस संस्था की क्या की गई? स्थापना की गई। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है आपके। इसरो ने देखिए चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। और आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था, तो 23 अगस्त 2023 को जो है चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया था। सफलतापूर्वक जो है इसने लैंडिंग की थी। तो इसरो की उपलब्धि के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है आपके। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। किस संस्था द्वारा अपना 59वां सौर दिवस मनाया गया? किस संस्था द्वारा 59वां सौर दिवस मनाया गया है? तो देखिए आप सभी लोग जानते ही हैं कि सौर दिवस किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है। कमेंट करेंगे फटाफट से। चलिए तो कुछ लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं कि 59वां जो सौर दिवस मनाया वो सीआरपीएफ मनाता है। कौन सी संस्था बनाती है आपकी?
सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं? तो 9 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 9 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। घटना है 1965 की। कब की घटना है? 1965 की, कि हमारे जो सैनिक हैं वो कक्ष के रन में आराम से सो रहे थे। उसी दौरान क्या हुआ कि पाकिस्तान ने क्या कर दिया, अचानक से अटैक कर दिया, जिसके अटैक में जो है भारत के कई जवान सीआरपीएफ के शहीद हो गए। तो उन्हीं के सम्मान में ये शौर्य दिवस मनाया जाता है सीआरपीएफ संस्था के द्वारा। तो इस बार हमने कौन सा शौर्य दिवस मनाया है? 59वां नंबर का जो है शौर्य दिवस मनाया है। सीआरपीएफ के बारे में देखेंगे तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होगा, और सीआरपीएफ की जो स्थापना है वो 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के नाम से की गई। किसके नाम से की गई? 27 जुलाई 1939 को क्राउन प्रतिनिधि के नाम से की गई। उसके बाद 1949 जब भारत आजाद हो गया तो 1949 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सीआरपीएफ कर दिया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। सीआरपीएफ के जो वर्तमान जो महानिदेशक हैं वो है आपके अनीश दयाल सिंह। वर्तमान महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह जो है सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं आपके। चलिए आगे आ जाइए। मार्च 2024 मेल प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखेंगे आप सभी लोग कि ये वाला जो अवार्ड है आपका वो आईसीसी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? आईसीसी के द्वारा। मार्च माह का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है आपके कामिंदु मेंडिस को। किसको दिया गया है? कामिंदु मेंडिस को दिया गया। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो देखेंगे ये श्रीलंका के हैं आपके। किस देश के हैं? श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। और ये जो अवार्ड है आपका प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, ये जनवरी 2021 में प्रारंभ किया गया। आपसे अगर पूछ ले कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, तो जनवरी 2021 में ये अवार्ड शुरू किया गया। कब स्टार्ट किया गया है? जनवरी 2021 में। अगर आपसे पूछ ले कि पहला अवार्ड किसको दिया गया मेल का, तो देखिए ऋषभ पंत को दिया गया। पहला अवार्ड किसको दिया गया? ऋषभ पंत को दिया गया, जो कहां के थे? भारत के थे। अगर आपसे बात करेगा कि महिला का किसको दिया गया, तो महिला का दिया गया शबनम इस्माइल। किसको दिया गया? शबनम इस्माइल को दिया गया, जो दक्षिण अफ्रीका की हैं। कहां की हैं? साउथ अफ्रीका की क्या है? खिलाड़ी हैं आपकी। ये पहला है आपका 2021 जब प्रारंभ किया गया जनवरी। उसके बाद हर साल प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है। जो खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसको आईसीसी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। महिला का किसे दिया गया? तो मैया बाउचियर। मैया बाउचियर इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। फीमेल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 के अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। यहां पर देखिए आईसीसी आया है, तो देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होगी। 15 जून 1909 को क्या है इसकी स्थापना है। मुख्यालय अगर आपसे पूछ लेगा तो दुबई यूएई में इस संस्था का क्या है? मुख्यालय है आपका। अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले कि आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। कौन है आपके? ग्रेग बार्कले जो हैं वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में आईसीसी के सीईओ कौन है, तो जियोफ अलाडिस। जियोफ अलाडिस जो है वर्तमान में आईसीसी के कौन है? सीईओ हैं आपके। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए आईसीसी अभी वर्ल्ड कप हुआ, तो आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं कि अभी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में किया गया, और भारत जो है इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया से हार गया है फाइनल मैच में। तो इस बार जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ 2023 उसका विजेता कौन? ऑस्ट्रेलिया है। आयोजन कहां किया गया? भारत में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार इस वर्ल्ड कप को जीता है। 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और अब 2023 में भी जो है ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को जीत लिया है।
भारत ने अभी तक केवल 2 ही खिताब जीते हैं, 1983 और 2011 में जीता है। उसके बाद भारत कब कब फाइनल मैच में उप विजेता बना, तो देखेंगे 2003 में भारत हार गया और 2023 में भी जो है भारत हार गया है आपके। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया और सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए और सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शामी, यानी दोनों प्लेयर कहाँ के, इंडिया के ही हैं। सर्वाधिक रन बनाने वाले भी और सर्वाधिक विकेट लेने वाले प्लेयर भी कहाँ के हैं, आपके इंडिया के ही हैं आपके। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बूथ राब्ता वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? कौन सा है आपका? बूथ राब्ता वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो देखिए बूथ राब्ता जो वेबसाइट है इसको पंजाब राज्य ने लॉन्च किया है। देखिए अभी क्या है, लोकसभा के इलेक्शन है, तो लोकसभा से संबंधित सभी राज्य अपना अपना या निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ ऐप लॉन्च किए जा रहे हैं, कुछ योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ लॉन्च किया जा रहा है। तो बूथ राब्ता को भी चुनाव आयोग के द्वारा इसे पंजाब में लॉन्च किया गया, यानी चुनाव से संबंधित जानकारी ये देने वाला है। अगर आप देखेंगे तो देखिए चुनाव आयोग ने KYC नो योर कैंडिडेट के बारे में भी एक ऐप को क्या है, लॉन्च किया था। उसके बाद देखिए मिशन 414, कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को कि मिशन 414 किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिशन 414 जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। उसके बाद एक ऐप था आपका सक्षम ऐप, जो दिव्यांग लोगों के लिए था, ये भी चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और दिव्यांग के लिए शीतल देवी को अभी चुनाव आयोग ने क्या बनाया, राष्ट्रीय आइकन के रूप में इनको नियुक्त किया है। यहां पर देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 में, यानी 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई, इसलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो भाग 15 में है, निर्वाचन आयोग भाग 15 में है। आर्टिकल दिया गया है 324 से लेकर 329 तक। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। देखते हैं कितने लोगों के आंसर आते हैं कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका क्या आंसर रहने वाला है आपका। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए साइमन हैरिस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए ये वैसे आपको पहले प्रश्न पढ़ा दिया है, लेकिन अब क्यों आया है, क्योंकि साइमन हैरिस ने अपने पद के लिए क्या ले लिया है, शपथ ले लिया है। तो साइमन हैरिस जो है आयरलैंड के अभी वर्तमान में क्या बने हैं, प्रधानमंत्री। 9 अप्रैल 2024 को इन्होंने जो है अपने प्रधानमंत्री पद की क्या है, शपथ ले लिया आपकी। और सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं और ये इनकी उम्र कितनी है, 37 साल के हैं और सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए आयरलैंड के जो इससे पहले प्रधानमंत्री थे लियो वाराडकर, उन्होंने अपने पद से क्या है, इस्तीफा दिया। उसके बाद साइमन हैरिस आयरलैंड के क्या बने हैं, नए प्रधानमंत्री बने हैं आपके। आगे अगर आप देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण अभी नियुक्तियां हुई हैं रिसेंटली, उनको एक बार देख लीजिए फटाफट से। कल मैंने आपको बताया था कि स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो पीटर पेलेग्रेही जो है स्लोवाकिया के क्या बने हैं, नए राष्ट्रपति बने हैं। तामस सुलियोक को अच्छे से जानते ही हैं आप कि ये हंगरी के क्या है, आपके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आपके, कौन, तामस सुलियोक आपके। उसके बाद आयरलैंड के अभी मैंने आपको बताया ही है नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने हैं। कोमोरस के नए राष्ट्रपति बने अभी अजाली ओसोमानी। इक्वाडोर के भी अभी हाल ही में क्या बने, नए राष्ट्रपति बने, डेनियल नोवा बने। ताइवान के नए राष्ट्रपति बने आपके विलियम ताई बने। और कांगो के नए राष्ट्रपति फेलिक्स त्स्कीदेस्की बने हैं। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण आपकी क्या वर्तमान में जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो हैं, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आने वाली जो भी भर्ती परीक्षा होगी वहां आपको यहां से प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलने वाला है। बस क्लास को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। अब देखिए किस देश के प्रधानमंत्री थे आपके, कैटरीन जैकब्स डॉटर, जिन्होंने अपने पद से क्या है, इस्तीफा दिया है आपके।
तो यहां पर भी आप अभी कुछ दिनों के बाद नए प्रधानमंत्री देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो कैटरीन जैक्स डॉटेट किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया? तो ये थे आइसलैंड के। कहां के थे? आइसलैंड के थे। अब देखिए हुआ क्या कि वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा देने के बाद ये राष्ट्रपति का क्या लड़ेंगे? चुनाव लड़ने वाले हैं, इसीलिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आपकी आइसलैंड की कैपिटल आपको जरूर याद रखनी है, रेकजाविक होगी। रेकजाविक, रेकजाविक जो है आइसलैंड की क्या है? कैपिटल है आपकी। तो इन्होंने अपने पद से क्या अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है आपके। चलिए, प्रतिवर्ष देखिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जो मनाते हैं हम राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, ये मनाते हैं हम 11 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। कब से इसकी शुरुआत की गई? तो देखिए 2003 में जो है इसकी शुरुआत की गई इस दिवस को मनाने की। ठीक है, यानी मातृत्व का मतलब आप जानते ही होंगे कि पहले क्या होता था कि मातृत्व जो जन्म जो दर है आपकी उसमें क्या कमी आ रही थी, उसी को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस घोषित किया गया था आपके। कब? 2003 में ये दिवस घोषित किया गया। कब मनाते हैं हम दिवस? 11 अप्रैल को। कल देखिए आपने एक दिवस मनाया था 10 अप्रैल को, विश्व होम्योपैथिक दिवस। 10 अप्रैल का कौन सा दिवस है? विश्व होम्योपैथिक दिवस आपने पढ़ा था। अब देखिए अप्रैल माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लीजिए, जैसे 1 अप्रैल उत्कल दिवस है आपका, आरबीआई का स्थापना दिवस है आपका 1 अप्रैल का। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, ये भी कब का है? 2 अप्रैल का है। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल का है। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथिक दिवस, 11 अप्रैल विश्व पार्किंसन दिवस, और एक कौन सा दिवस है आज? राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा दिवस। 2 दिवस हैं, तो दोनों दिवस को आप अच्छे से क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए आज के दिवस। आज का करंट अफेयर्स का हमारा लास्ट प्रश्न, उसके बाद कल का टेस्ट लगाने वाले हैं। वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में जयराज सनमुगम को जो है क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण आपकी क्या ये नियुक्ति है। अब कल के करंट अफेयर्स का क्या लगा लेते हैं? टेस्ट लगा लेते हैं। फटाफट से आपको आंसर्स उसके कमेंट बॉक्स में देने हैं कि क्या क्या आप आंसर लगा रहे हैं। चलिए लगाइए फटाफट से। स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कल आपको बताए थे, तो कौन होंगे? पीटर पेलेग्रिनी, बिल्कुल सही आंसर है सभी लोगों का। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया? तो तीनों सेनाओं का है आपका। अध्यक्षता अनिल चौहान ने की, सीडीएस। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया है। तो इसका बी सही होगा, ऊपर वाले का भी बी सही है, फर्स्ट भी सेकंड भी। जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फटाफट से बताइए क्या आंसर सही होगा? बिल्कुल सही, ए यूलिया नवलनाया को सम्मानित किया गया। श्रीनी पल्लिया किस संस्था के नए सीईओ और एमडी बने हैं? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विप्रो इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर है आपका। आगे देखेंगे कि भारतीय सेना ने किस देश से पोर्टेबल इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है? काफी सस्ता भी है और काफी क्या है? हल्का भी है। तो किस देश से खरीदा है? तो इसको खरीदा है रूस से। किस देश से खरीदा है? रूस से। किस देश ने ZIG नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? तो ZIG जो लॉन्च की है यानी जिम्बाब्वे गोल्ड को लॉन्च किया है जिम्बाब्वे ने। किसने लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे ने जो है इसको लॉन्च किया है आपके। अगले प्रश्न पे आ जाइए। पोइला बोईसाख किस राज्य में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में मनाते हैं। चेटी चंद आपको जरूर याद रखना है। चेटी चंद जो है सिख धर्म के द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष है और हिंदुओं के द्वारा चैत्र नवरात्रि मनाए जाते हैं। नए वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो मनोज पांडा जी को जो है नए वित्त आयोग के सचिव के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। किस राज्य के सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया? तो देखिए ये सितार और तानपुरा जो है महाराष्ट्र के क्या है?
महाराष्ट्र के हैं, जिनको अभी हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाते हैं हम कब? 10 अप्रैल को ये वाला दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस, इस बार हमने 7 अप्रैल को मनाया। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो माई हेल्थ माई राइट इस वर्ष की क्या है? थीम है। डी फॉर डेनमार्क हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में योग महोत्सव का आयोजन किया गया। कहां इसका आयोजन किया गया? तो पुणे महाराष्ट्र में जो है हाल ही में योग महोत्सव का आयोजन किया गया है आपके। जल जीवन मिशन के तहत पहले स्थान पर जिला कौन सा है? तो देखिए जल जीवन मिशन के तहत पहले स्थान पर जिला है आपका नीलगिरी, जो कहां स्थित है? आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है आपके। आईपीएल मैचों में रिकॉर्ड 8वां शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके विराट कोहली बने हैं, आपके 8वां शतक लगाने वाले हैं आईपीएल में आपके। चलिए अब चलते हैं कल के करंट अफेयर्स के होमवर्क पर। कई लोगों के बिल्कुल सही आंसर आए हैं कि परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन कहां किया गया? तो इसका उद्घाटन कहां किया गया? तमिलनाडु राज्य में जो इसका उद्घाटन किया गया है। यानी परमवीर जो विजेता हैं 21 उनकी प्रतिमाओं को यहां पर स्थापित किया जाएगा। वर्गीज कुरियन आप सभी लोग जानते हैं कि वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से। आपका किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से जो है वर्गीज कुरियन का संबंध है आपका। आगे जाइए, आज के होमवर्क का प्रश्न देखेंगे। आज कौन कौन से होमवर्क हैं आपके? तो आज देखिए पहला है पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य किसे बनाया गया है? और बिल्किस नील, मलकित सिंह, सलीमा टेटे या दीपिका सोगेंग। और स्वराज दल की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? काफी महत्वपूर्ण आपका ये जो है प्रश्न रहने वाले हैं दोनों। आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर बताने हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। आज स्टैटिक जीके का पार्ट नहीं लग पाया, कोई बात नहीं, कल हम थोड़ा सा ज्यादा रिवीजन कर लेंगे। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चंस में या किसी में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, उसका सॉल्यूशन मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। अन्यथा आने वाली वीडियो में मैं उसका जो सॉल्यूशन जरूर देने वाला हूं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। तो जिंदगी खेलती भी किसी के साथ है? जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष कर कर निखर जाता है। तो आपको भी संघर्ष करके क्या है? निखरना है, और इसी का नाम क्या है? जिंदगी है। बस इसी तरह अपना प्यार विद्या एकेडमी पर बनाए रखिए और इसी तरह विधिवत जुड़ते रहिए, आप सफल जरूर होंगे। धन्यवाद। आज के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।